हेलो एवरीवन। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सीबीजेड में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं आरएस मेंस का टॉपिक है, समाजशास्त्र विषय का टॉपिक है दहेज प्रथा। दहेज प्रथा के बारे में आज हम बात करेंगे। अगर दहेज प्रथा के इतिहास की बात करें तो यह प्राचीन समय में स्त्री धन नाम से प्रचलित थी। स्त्री धन स्वैच्छिक था, जिसमें वधु पक्ष द्वारा वर पक्ष को कुछ धन या संपत्ति दिया जाता था। कालांतर में यह प्रथा एक दहेज परंपरा के रूप में परिवर्तित हो गई, जिसे हम वर्तमान की दहेज प्रथा के रूप में जानते हैं। वर्तमान समय में दहेज प्रथा मांग आधारित है, इसलिए इसको कुप्रथा के रूप में भी हम जानते हैं, जिसके अंतर्गत अन्य भी कुप्रथाएं हैं, सती प्रथा, दहेज प्रथा, बाल विवाह और भी अन्य प्रकार की समाज में प्रचलित कई प्रकार की कुप्रथाएं हैं। और इसका एक रूप हमें जनजातियों में भी दिखाई देता है, लेकिन उसमें इसका उल्टा रूप दिखाई देता है हमें। उसमें ये होता है जैसे वर पक्ष द्वारा वधु पक्ष को कुछ धन या संपत्ति दिया जाता है, जिसको वधु मूल्य कहा जाता है। वर्तमान स्थिति की बात करें तो वर्तमान में एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार भारत में हर वर्ष 8,000 मौतें दहेज प्रथा की वजह से होती है। दहेज प्रथा अनैतिक होने के साथ अवैधानिक भी है। दहेज निषेध अधिनियम 1961 के अंतर्गत दहेज प्रथा को अवैधानिक घोषित किया गया है। दहेज प्रथा अनैतिक इसलिए भी है क्योंकि वर्तमान समय में हमें देखने को मिलता है कि महिलाओं के प्रति अत्याचार और अनेक यातनाएं महिलाओं को झेलनी पड़ती हैं। अब हम देखेंगे दहेज प्रथा के कारण क्या है। यह भारत की सबसे गहरी परंपराओं में से एक है और सामान्यतः देखा जाता है जहां पितृसत्तात्मक समाज होता है वहां दहेज प्रथा अधिक प्रचलित है। दहेज प्रथा का मुख्य कारण है सामाजिक स्वीकार्यता। माँ बाप अपनी बेटी के लिए अच्छा दूल्हा ढूंढने में तल्लीन रहते हैं, इसके कारण इसको प्रोत्साहन मिलता है। इसका एक और कारण है बदलते हुए व्यक्तिवादी और उपभोक्तावादी मूल्य, जिसने मनुष्य को लालची बना दिया है। और इसका एक अंतिम कारण ये भी है कि समाज द्वारा कभी भी ऊर्जावान और दृढ़ प्रयास कभी नहीं किए गए। अब हम देखेंगे दहेज प्रथा के क्या क्या परिणाम हैं। दहेज प्रथा लैंगिक अपराध, लैंगिक भेदभाव और लैंगिक हिंसा को जन्म देती है और इसके साथ साथ अन्य कई सामाजिक बुराइयां भी इससे उत्पन्न होती है, जैसे कन्या भ्रूण हत्या और बाल विवाह जैसी बुराइयां इससे उत्पन्न होती है। दहेज गरीबी को बढ़ाता है और कुपोषण को भी बढ़ाता है। महिलाओं को वाणिज्य की वस्तु समझा जाता है। दहेज प्रथा ने लैंगिक भेदभाव की खाई को गहरा किया है और सामान्यतः हम समाज में देखते हैं जैसे माँ बाप बचपन से ही बेटी के लिए दहेज इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। जो पैसा बच्ची की शिक्षा में लगना चाहिए था वो दहेज के लिए इकट्ठा किया जा रहा होता है। अब हम देखेंगे भारत सरकार द्वारा इसकी रोकथाम के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं। भारत सरकार द्वारा दहेज निषेध अधिनियम 1961 लागू किया गया है। आईपीसी की धारा 498 के तहत इसको अपराध घोषित किया गया है और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इस प्रकार की योजनाएं भी चल रही है। पंजाब सरकार द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि 24 वर्ष से पहले किसी भी लड़की की मौत होती है तो उसकी जांच करवाई जाएगी। और बिहार सरकार में प्रशासनिक अधिकारियों को यह शपथ दिलाई जाती है कि आप दहेज नहीं लेंगे। अगर इस वीडियो में कोई भी जानकारी मिस होती है या
गलती से कुछ गलत बोल दिया जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम सुधार का प्रयास करेंगे। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।